आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दिल्ली में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते में दिल्ली के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो काफी अचंभित कर देने वाली हैं। आपने प्रवेश वर्मा का नाम सुना होगा। बीजेपी के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं। इस बार लोकसभा में उनको टिकट नहीं मिला। बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा पर झुग्गी झोपड़ी की गरीब महिलाओं को 1100 रुपए देकर वोट खरीदने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये उन महिलाओं की तस्वीरें हैं जो प्रवेश वर्मा के घर से लिफाफे लेकर निकली हैं। इन लिफाफों में 1100 रुपए कैश हैं। इन महिलाओं का कहना है कि इन्हें प्रवेश वर्मा ने अपने घर पर बुलाया और इनसे एक फॉर्म भरवाया गया जिसमें लिखा है लाडली योजना। इसके बाद इनसे इनका पहचान पत्र लिया गया और 1100 रुपए देकर कहा गया कि ये बीजेपी को वोट दें। इन महिलाओं ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है और ये सब नई दिल्ली विधानसभा में जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां की रहने वाली महिलाएं हैं। ये महिलाएं क्या कह रही हैं, खुद इन महिलाओं से सुन लीजिए। और इन महिलाओं से जो बातचीत की गई है वो ठीक प्रवेश वर्मा के घर के सामने की गई है। आपको बताएं कि प्रवेश वर्मा का घर नई दिल्ली के लुटियंस इलाके में, जिसको लुटियंस दिल्ली कहते हैं। वो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन अभी भी उनके पास अपना सरकारी बंगला जो उनको सांसद के तौर पर मिला था वो वहां पर रह रहे हैं। और वहीं पर इन्होंने ये पैसे इन महिलाओं को दिए हैं। जरा इन महिलाओं को सुन लीजिए वो क्या कह रही हैं, तो आप समझ जाएंगे कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। वोट की खातर। वोट की खातर? हाँ। वोट देने के लिए 1100 रुपये मिला है? हाँ। अच्छा, कौन सी पार्टी दे रही है? जी, मोदी। मोदी दे रहे हैं? हाँ जी। ये कब फॉर्म भराया था मैम? आ जाए। आज ही फॉर्म भराया था? आज ही मिल गया? हाँ, सुबह। आपको किसने बताया कि यहाँ पे पैसा मिल रहा है? मेरे को हाँ। किसी ने नहीं बताया। वो बे बता रहे थे, जो भर रही थी, कह रही थी कि वोट अच्छा। देगी उसकी। ये 1100 रुपये भी मिल गया? हाँ जी, 11 को। क्या करेंगी मैम इसे 1100 रुपये के? क्या करेंगी? हाँ। खाना खाएंगे, बच्चन के लिए ले आएंगे कुछ खाने को। अच्छा। हाँ। तो ये वोट देंगी आप बीजेपी को? हाँ जी। अच्छा, वोट देने के लिए मिला है हाँ, पैसा? हाँ जी। अच्छा, कब तक मिलेगा ये क्या चीज? ये पैसा? जो कह रहे हमें जितवाओ तो मिलते रहेंगे तुम्हें। अच्छा, मतलब कह रहे हैं कि आप उनको जितवाओ तो मिलते रहेंगे? हाँ जी। अच्छा। हाँ। अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी 2100 रुपये देने की जो है वादे कर रहे हैं केजरीवाल जी, उनके बारे में पता है आपको? मुझे नहीं पता। नहीं पता है। केजरीवाल को जानती हैं आप? हाँ, जानते तो हैं। जानते हैं। उन्होंने कुछ काम करा है? कुछ फायदा हुआ है उनकी सरकार? करा है, उन्होंने करा है। हाँ। हाँ, क्या काम किया है? गटार अटार बनवाई, उनने तेल बेचवाई हमारे ताए। हाँ। खम्मा भी गड़वाए हैं। हमारे को यहाँ पे सर ने बुलाया था, कह रहे हैं कि जो जॉब नहीं कर रहे उनकी सहायता ही कर रहे हैं। फिलहाल तो जॉब तो मेरे को मिल ही नहीं रही। अच्छा। तो इन्होंने हमको 1100 रुपये दिए। अच्छा, किस लिए दिया? क्या क्या है अंदर? अंदर कह रहे हैं हम आपके आगे भी काफ़ी सहायता करेंगे, आपको जॉब भी दिलाएंगे, ये सब। क्यों, मतलब क्यों देंगे ऐसा? क्यों कहा? वोट देने के लिए? हाँ, अब ये तो मुझे नहीं लगता। अब वोट दे, हम तो दे ही देंगे। हाँ। बाकी इनकी मर्जी देना दें। हाँ। कुछ भी। अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से उनका कहना है कि ये जो प्रवेश वर्मा जी हैं महिलाओं को वोट देने के लिए झांसे में ले रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? अब दोनों पार्टी एक दूसरे से दुश्मनी करेंगे तो ये वो कुछ कहेंगे, ये कुछ कहेंगे, मगर हमारे को तो जिसको वोट देना हम उसे देंगे। हाँ। इन्होंने हमें वोट से पहले पेमेंट कर दिया। हाँ। तहत में पैसा मिला आपको? हाँ जी, मिल गए। किस योजना के तहत? क्या योजना का क्या नाम है? मोदी। मोदी? मोदी जी दिलवा रहे हैं? हाँ। मैम, ये मेरा सवाल है आपसे कि गवर्नमेंट में नहीं है मोदी सरकार, फिर क्यों दिलवा रहे हैं? सबके लिए है कि सिर्फ दिल्ली वाले के लिए है? नहीं, सबके लिए ये। सबके लिए है। हाँ। अन्य राज्यों में जहाँ मोदी जी की सरकार नहीं है वहाँ पे भी दिलवा रहे हैं? हाँ जी, ये यही हो रहा है। यही हो रहा है? हाँ। अच्छा, कार्ड दिखाइए मैम, क्या है? हाँ। कौन सी योजना के तहत जा रही है? ये अभी लिख लिए जो है। अच्छा, क्या नाम है, पता है आपको? हमें तो पता ही नहीं। नहीं पता है। किसने, मतलब किसने भेजा है आपको यहाँ पे? वैसे तो मोदी का लेटर भी आया है। हाँ। और किसी का भी आया है। घर पे लेटर आया था?
हाँ अच्छा, क्या बोला गया था कि आइए मतलब पैसा मिलेंगे आपको? हाँ। अच्छा, कितने पैसे देने की बात की गई है? वो तो नहीं, देखो पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं मैं। हाँ हाँ, मतलब पैसा मिल रहा है, खुश हैं आप इस चीज़ से? हाँ खुश है। तो आपने इन महिलाओं को सुन ही लिया कि ये बेहद गरीब हैं और ये कह रही हैं कि इन पैसों से जो 1100 रुपए मिले हैं उन्हें अब उन पैसों से अपने बच्चों को खाना खिलाएंगी। सोचिए कि रोजगार कितने कम है हमारे देश में कि 1100 रुपए के लिए महिलाएं किस तरीके से एक सांसद के घर पहुंची और वहां से 1100 रुपए लेकर के आ रही हैं। ये सब सरकारों को सोचना चाहिए। अब एक सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार है नहीं, तो वो दिल्ली में लाडली बहन योजना के तहत कैसे फॉर्म भरवा सकते हैं? अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली में आपकी सरकार नहीं है, केंद्र ने भी लाडली बहन नाम की कोई योजना नहीं निकाली है और वो भी बीजेपी का जो फॉर्म दिख रहा है उसमें बीजेपी का सिंबल भी है, प्रवेश वर्मा की फोटो भी है। तो ये प्रवेश वर्मा किस तरीके से, ये किस योजना के तहत ये पैसे फॉर्म भरवा करके इन महिलाओं को दे रहे हैं, इसका भी हम आगे खुलासा करेंगे, थोड़ा सब्र कीजिए। आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लगभग उनका नाम फाइनल भी हो गया है और हो सकता है कि इसी हफ्ते जब लिस्ट आए तो प्रवेश वर्मा का नाम आपको देखने को मिले उस लिस्ट में। अब इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हल्ला बोल दिया है। आप सांसद संजय सिंह तो खुद प्रवेश वर्मा के घर के नजदीक पहुंच गए और इन महिलाओं से मिले। संजय सिंह का कहना है कि इस पूरे मामले में प्रवेश वर्मा के खिलाफ सीबीआई की जांच की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, उनका घर सील किया जाए और चुनाव आयोग को इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। सुनिए कि संजय सिंह क्या कह रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में नीचे करो, ये नहीं चुनाव आयोग के नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में खुलेआम हजार रुपए बांटे जा रहे हैं और जो वहां से संभावित प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा जी, वो पैसे बांट रहे हैं। करोड़ों रुपए अभी भी उनके घर में है। ईडी सीबीआई क्या कर रही है? क्यों नहीं छापे मारती? हम लोगों के यहाँ तो जब होता है ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, जांच एजेंसियां पहुंच जाती हैं। इतना बड़ा खुलासा हुआ है, क्या कर रही है ईडी, क्या कर रही है सीबीआई? अभी भी करोड़ों रुपए इनके घर के अंदर है। क्यों नहीं यहाँ पे छापा मारा जा रहा है प्रवेश वर्मा के यहाँ? इतनी बड़ी धांधली हो रही है, इतना बड़ा खेल हो रहा है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल के क्षेत्र में खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, हजार रुपए। और चुनाव आयोग यहीं दिल्ली में बैठता है, चुनाव आयोग के नाक के नीचे ये घटना हो रही है। सारी जांच एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब यहीं बैठा हुआ है। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि पूरा घर सीज किया जाए और जितना रुपया है वो कोई भी यहां से बाहर ना निकलने पाए। ईडी पहुंचे, सीबीआई पहुंचे, उस पूरे मामले की तह तक जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल ने भी एक्स पर तमाम बातें लिखकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो प्रवेश वर्मा को देशद्रोही तक कह दिया। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि मैं अभी अपनी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों से आ रहा हूं। हर जगह लोगों ने बताया कि ये लोग खुलेआम वोट खरीद रहे हैं, एक वोट के 1100 रुपए दे रहे हैं। लोगों ने कहा कि लोग इनसे पैसे ले लेंगे लेकिन इन्हें वोट नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल ने आगे लिखा कि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी प्रवेश वर्मा को अपना सीएम चेहरा घोषित करने जा रही है। क्या दिल्ली की जनता ऐसे व्यक्ति को अपना सीएम बनाना चाहेगी? ये लोग हर वोटर को 1100 रुपए दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को वोट देना। ये आप जरूरतमंदों की मदद कर रहे हो या खुलेआम वोट खरीद रहे हो? आपके पिताजी को आज शर्म आ रही होगी आप जैसे देशद्रोही बेटे पर। ये लोग चुनाव नहीं लड़ते, बस बेईमानी करते हैं। इस बार दिल्ली के चुनाव में इनकी एक एक करतूत देश के सामने आने वाली है। ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखी हैं।
अब अरविंद केजरीवाल ने तो पूरा हमला ही प्रवेश वर्मा पर बोल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल ने सारी बातें कह दी हैं, क्या ये लीगली रॉन्ग है, राइट है? ये तो अभी हम आपको आगे बताएंगे, पर सारे आरोप तो प्रवेश वर्मा पर लग रहे हैं। तो प्रवेश वर्मा ने भी इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है। प्रवेश वर्मा ने यह बात स्वीकारी है कि प्रवेश वर्मा साहब ने इन महिलाओं को 1100 रुपए दिए हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के नेता मेरे घर के आसपास घूम रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मेरे पिताजी साहिब सिंह वर्मा ने 25 साल पहले राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था बनाई थी। हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं। दिल्ली के जो हालात हैं वो मुझसे देखे नहीं जा रहे। महिलाओं ने बताया कि उनके यहां गंदा पानी आ रहा है, हजारों रुपए का बिल आ रहा है, इलाज नहीं मिल रहा। इसके बाद हमने फैसला लिया कि हम अपनी संस्था के जरिए इन महिलाओं को मासिक सहायता देंगे। हमने महिलाओं के फॉर्म भरवाकर उनकी मदद की है। ये केजरीवाल और आतिशी को देखा नहीं जा रहा है। हम आगे भी इन महिलाओं की मदद करते रहेंगे जब तक आचार संहिता लागू नहीं हो जाती। एक बात से मुझे खुशी है कि कम से कम मैं यहाँ पे शराब नहीं बांट रहा हूँ। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली में बांट रहे थे, जब दिल्ली में कोविड था, दिल्ली के लोग उनसे दवाई मांग रहे थे, हॉस्पिटल मांग रहे थे, तब दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी वो दिल्ली में शराब बांट रहे थे। एक बोतल के बदले में एक बोतल फ्री दे रहे थे। जब हम उनसे हॉस्पिटल मांग रहे थे तब वो अपना शीश महल बना रहे थे। तो आज मुझे खुशी है कि मैं मेरी गरीब माताओं बहनों की सहायता कर रहा हूँ। मैं शराब नहीं बांट रहा, ना मैं अपना शीश महल बना रहा हूँ। मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे, वो सारे अकाउंटेड पैसों से ही मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। और मैं सारी माताओं बहनों को कहना चाहता हूँ, नई दिल्ली विधानसभा की, कि चाहे केजरीवाल जी जितना मर्जी चिल्ला ले, जो मर्जी शोर मचा लें, मगर मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ। जो भी महिला बहन मेरे घर पर आएगी वो मेरे दरवाजे से निराश होकर नहीं लौटेगी, ये मेरा उनसे वायदा है। चाहे उनके बच्चों की नौकरी की बात हो, चाहे उनके पेंशन की बात हो, चाहे उनके घर की समस्याओं की बात हो, आपका बेटा और आपका भाई वो हमेशा आपके लिए खड़ा मिलेगा, ये मैं आपको वायदा करता हूँ। बात प्रवेश वर्मा कह रहे हैं। प्रवेश वर्मा का कहना है कि उनका एक खुद का एनजीओ है जिसके तहत इन महिलाओं को ये कैश दे रहे हैं। अब कई सवाल उठते हैं, आप कैश दे रहे हैं तो उसमें आप एक फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? उस फॉर्म में बीजेपी का सिंबल क्यों है, उनकी फोटो क्यों है, और उसमें लाडली योजना क्यों लिखा हुआ है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब सीधे तौर पर प्रवेश वर्मा ने नहीं दिए हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में महिलाओं के लिए एक स्कीम लॉन्च करी है जिसमें 2100 रुपए देने की बात आम आदमी पार्टी कह रही है। उनका कहना है कि वो 1100 रुपए इसी महीने दे देंगे और 2100 रुपए तब देंगे जब चुनाव खत्म हो जाएंगे और उनकी सरकार वापस बनेगी। तो 1100 रुपए देने की बात आम आदमी पार्टी कर रही है। तो शायद हो सकता है प्रवेश वर्मा को लगा हो कि ये तो गेम हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को सीधे खाते में पैसे दे करके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी है, वैसे दिल्ली में तो उनको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले ही महिला सम्मान योजना लॉन्च कर दी है। तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर शायद वो ये योजना लॉन्च करी। इस पूरे मामले में प्रवेश वर्मा थोड़ा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है।